उत्तर प्रदेश के एक आईएएस हैं, नाम है अभिषेक सिंह। अभिषेक को कॉलेज में एक लड़की से प्यार हुआ। लड़की ने किसी और से शादी कर ली तो इनका दिल टूट गया। टूटे दिल के साथ यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। साल 2010 में आईएएस बने, 12 साल तक काम किया और फिर एक तस्वीर वायरल हो गई जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन्हें सस्पेंड कर दिया। तो आईएएस साहब चल पड़े एक्टर बनने। कुछ गानों में नजर आए, एक्टिंग भी की, लेकिन वहां भी कुछ खास बात बनी नहीं। इसी बीच उन्होंने आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कयास लगे कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, पर ऐसा भी नहीं हुआ। अब लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं तो अभिषेक नौकरी पर दोबारा वापस आना चाहते हैं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया। अब आगे इस मामले में क्या हो सकता है, आईएएस अभिषेक सिंह की पूरी कहानी क्या है, किन वजहों से ये चर्चा में बने रहते हैं, चलिए शुरुआत से जानते हैं। फैज अहमद फैज साहब के नज्म की कुछ लाइनें हैं। वो इस तरह हैं कि हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। अभिषेक सिंह की जिंदगी पर ये लाइनें एकदम सटीक बैठती हैं। दरअसल अभिषेक दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन लड़की की शादी किसी और से हो गई। अभिषेक का दिल टूट गया, उन्हें आत्महत्या तक के ख्याल आने लगे। लेकिन जैसे जैसे खुद को संभाला और तय किया कि अब यूपीएससी की तैयारी करेंगे, उन्होंने परीक्षा दी और साल 2011 में यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन गए। आईएएस बनने के बाद अभिषेक की ज्वाइनिंग यूपी कैडर में हुई। फिर 2015 में उन्हें 3 साल के लिए दिल्ली कैडर भेज दिया गया। 2018 में प्रतिनियुक्ति 2 साल के लिए और बढ़ा दी गई। इस दौरान उन्होंने 2 साल की मेडिकल लीव ले ली। फिर 19 मार्च 2020 को दिल्ली सरकार ने उन्हें वापस यूपी कैडर ही भेज दिया। लंबे वक्त तक अभिषेक ने यूपी में ज्वाइनिंग ही नहीं की। 30 जून 2022 को उन्होंने यूपी में ज्वाइनिंग की। फिर आए गुजरात के विधानसभा चुनाव, जहां ड्यूटी करने के लिए यूपी सरकार ने ऑब्जर्वर की एक लिस्ट भेजी। लिस्ट में अभिषेक का भी नाम था। उन्हें ऑब्जर्वर के तौर पर गुजरात भेजा गया। यही वो वक्त था जब उनकी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की कार के साथ एक फिल्मी हीरो की तरह पोज करते हुए सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट किया। कैप्शन में लिखा, गुजरात चुनाव के लिए अहमदाबाद में ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगी है। पीछे जो कार थी उस पर बड़ा बड़ा ऑब्जर्वर लिखा था। उनकी ये फोटो वायरल हो गई। आयोग को ये बात पसंद नहीं आई और उन्हें ऑब्जर्वर के पद से हटा दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि ऑब्जर्वर का काम जिम्मेदारी वाला है, कोई पब्लिसिटी स्टंट का नहीं। इस इंसिडेंट के बाद अभिषेक बिना छुट्टी लिए गायब हो गए, जिस वजह से यूपी सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन के बाद अभिषेक अपने पुराने प्यार के पास वापस लौट गए, वो थी एक्टिंग। अभिषेक ने पहले भी प्राक और जुबिन नौटियाल के गाने में काम किया था। उन्हें एक्टिंग का हमेशा से शौक था, इसलिए उन्होंने नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम के सीजन 2 में काम किया। इसके बाद वो एक शॉर्ट फिल्म जो है उसमें भी नजर आए। शॉर्ट फिल्म का नाम था 4-15। मार्च 2023 में उन्होंने गीतकार जानी के लिखे हुए और हार्डी संधू के गाए हुए गाने याद आती है में भी एक्टिंग की। इसके बाद 3 अक्टूबर 2023 को अभिषेक ने आईएएस से इस्तीफा दे दिया। इधर देश में लोकसभा चुनाव भी होने वाले थे। सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि अभिषेक अब राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। अभिषेक चूंकि जौनपुर के रहने वाले थे, चुनाव के लिए बीजेपी को जौनपुर से मजबूत प्रत्याशी की तलाश थी। खबरें आई कि बीजेपी से अभिषेक को टिकट मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने यहां से कृपाशंकर को टिकट दिया, जो कि इस बार चुनाव हार गए। अब आज खबर ये है कि अभिषेक इस्तीफे के बाद फिर से नौकरी में वापसी चाहते हैं। केंद्र सरकार के डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने राज्य सरकार से इसके लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन यूपी सरकार की ओर से इसे नामंजूर कर दिया गया है। हालांकि दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के मुताबिक नियुक्ति विभाग के जानकारों का कहना है कि इसके बावजूद भी केंद्र सरकार चाहे तो अभिषेक की बहाली करा सकती है। अब केंद्र सरकार का इस पर क्या फैसला होगा, अभिषेक दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं, इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।